नमस्ते साथियों, राइज इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर आपका अभिनंदन। आज चर्चा करेंगे ग्रेड फर्स्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग का जो ये टॉपिक है चैंपियंस, इसमें से आप देखेंगे 4 से 5 प्रश्न रेगुलरली आ रहे हैं और बड़ा इजी टॉपिक है। कई स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, थोड़ा सा इसमें थियोरेटिकल पार्ट को समझना होता है, बाकी प्रैक्टिकल पार्ट में से भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो देखो, ये जो टॉपिक है ना प्रेसी राइटिंग का, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। प्रेसी जो शब्द है PRECIS, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रेसी। बेसिकली फ्रेंच शब्द है ये, और इसका अर्थ होता है टू कॉन्साइज। शब्द का अर्थ याद रखें, इसका अर्थ होता है टू कॉन्साइज, यानी कि किसी चीज को कंप्रेस करना, किसी चीज को समराइज करना, किसी चीज को कंप्रेशन की ओर ले जाना, प्रेसी राइटिंग कहलाता है। याद रखें, प्रेसी राइटिंग समरी राइटिंग से अलग है। देखिए क्या होता है, समरी राइटिंग को पहले समझें अपन प्रेसी राइटिंग को समझने के लिए। समरी राइटिंग जो है ना फ्रेंड्स, वो तो है बेसिकली किसी चीज का सारांश कर देना। अब समरी में क्या होता है, जैसे एक पेज का कोई मटेरियल है तो 2 पंक्ति अपन ऊपर से ले लेते हैं, 2 पंक्ति बीच में से ले लेते हैं और 2 या 3 पंक्तियां लास्ट से उठा लेते हैं और 1/3 उसका कर देते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड समरी। लेकिन एग्जैक्टली प्रेसी में ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। प्रेसी जो है ना, वो क्रिएटिविटी की ओर ले जाता है अपने को। वहां पर जो ओरिजिनल पैसेज है, उस ओरिजिनल पैसेज में से आपको अपने विचार रखने होते हैं, लेकिन उसमें मूल जो भाव है वो हटना नहीं चाहिए। शब्द आपके हो सकते हैं, शब्दों में परिवर्तन आपको करना है, लेकिन जो मूल भाव लेखक का है वो टूटना नहीं चाहिए। प्रेसी राइटिंग जो है वो एक प्रकार से आपके शब्दों के माध्यम से मूल लेखक के विचारों को संप्रेषित करने की कला है। प्रेसी राइटिंग समरी से इसलिए भी अलग है कि आप देखेंगे समरी में 1 या 2 पन्ने होते हैं, लेकिन प्रेसी के अंतर्गत आप देखें एक पूरा की पूरा 100 पेजेस का मटेरियल है। आप जैसे देखें गवर्नमेंट के पास में कोई डॉक्यूमेंट आया है, अब किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, उसमें लगभग 200 पन्ने हैं। अब उन 200 पन्ने को आप देखेंगे कि जो ऑफिसर्स हैं वो मंत्री जी के लिए या मुख्यमंत्री जी के लिए 1 या 2 पन्नों में पूरा के पूरा वो विवरण प्रस्तुत करेंगे। वो प्रेसी कहलाता है। कई बार आप देखेंगे कि लीगल क्षेत्रों में या जुडिशियरी में जो निर्णय होता है, डिसीजन होता है, वो 200, 300, 400, 500 पन्नों में आता है। लेकिन जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं या मीडिया जो होती है, वो हमें कंडेंस्ड रूप में, कंप्रेस्ड रूप में 1 या 2 पन्ने में पूरी की पूरी मटेरियल को उसी भाषा के अंतर्गत और उन्हीं भावों के साथ में हमारे पास तक लाकर संप्रेषित करती है, और इस कला को ही प्रेसी राइटिंग कहा जाता है। तो प्रेसी जो है ना, बेसिकली देखो प्रेसी को समझें अपन, और प्रेसी क्या है, क्या है प्रेसी? प्रेसी एक फ्रेंच शब्द है साथियों, ये एक फ्रेंच शब्द है और जिसका मतलब होता है प्रिसाइज, किसी चीज को संक्षिप्त रूप में कहना, उसका संक्षिप्तीकरण कर देना। लेकिन उसके अंतर्गत अपन देखें कि वो बिल्कुल समरी नहीं है, वो समरी नहीं है। इसके अंतर्गत जो प्रेसी के अंतर्गत जो पर्पस होता है ना, जो मुख्य पर्पस होता है, वो होता है कि जो उसके मुख्य विचार हैं वो उसके अंतर्गत संप्रेषित किए जाएं, जो की पॉइंट्स हैं वो उसके अंतर्गत शामिल हों, एसेंशियल डिटेल्स जो हैं वो उसके अंतर्गत बनी रहें, ओरिजिनल टेक्स्ट की जो मुख्य विचार हैं, जो की आइडियाज़ हैं, मुख्य भाव हैं, एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो वो मैसेज कन्वे करना चाहता है चैंपियंस, वो हटना नहीं चाहिए, वो उसके अंतर्गत ही जाना चाहिए। तो ये प्रेसी की कला होती है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद हमें उसे शॉर्ट रूप में प्रस्तुत करना होता है, हमें उसका कंडेंस्ड रूप लाना होता है। देखिए इसके उद्देश्य अलग अलग हैं, जैसे कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था, विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रेसी को लिखा जाता है। कई बार आप देखते हैं कि एक बड़ा लेंदी कोई रिसर्च पेपर होता है, कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई आर्टिकल होता है, कोई बुक होती है, कोई डिसीजन होता है, कोई फाइंडिंग होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, वो सारी की सारी बड़ी लेंदी हो सकती हैं, विभिन्न क्षेत्रों की हो सकती हैं। लेकिन सामान्य जन के लिए
आम पब्लिक के लिए उसका एक सरल, सीधा और संक्षिप्त रूप चाहिए होता है, उसको प्रेसी संभव करती है। तो प्रेसी जो है कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में, जैसे एकेडमिया की अपन बात करें तो एकेडमिया के अंतर्गत कोई विशेष रूप से कोई किताब या पुस्तक आई है, अब उस पुस्तक का उसमें सारांश रूप देंगे अपन, तो वो क्या कहलाएगी? प्रेसी कहलाएगी। एग्जैक्टली समरी नहीं है, क्योंकि समरी क्या करती, आगे के पन्ने को उठा लिया, बीच के 4 पन्नों को उठा लिया, लास्ट के पन्नों को उठा लिया, लेकिन इस तरीके से हो सकता है पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं हो, लेकिन प्रेसी के अंतर्गत जो मूल कथानक है उसकी वो चर्चा करती है। जैसे जर्नलिज्म की मैं आपसे कह ही रहा था कि जर्नलिज्म के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के एपिसोड होते हैं, घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, तो जर्नलिस्ट जो लोग हैं, जो पत्रकार लोग जो हैं, वो हमें एक रोचक तरीके से, एक सामान्य शब्दों में, सरल तरीके से वो हमारे तक मैसेज को लेकर आते हैं। इसी प्रकार से कोई लीगल डिसीजन होता है, इसी प्रकार से कोई वैज्ञानिक क्षेत्र में कोई प्रोग्रेस हुई हो, किसी मेडिकल क्षेत्र में कोई केस चल रहा हो, किसी पर्टिकुलर जैसे कोरोना के कोई केसेस हों, उन केसेस पे पूरी की पूरी स्टडी होती है, लेकिन उसको सरल शब्दों में जब अपन प्रस्तुत करते हैं, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्रेसी कहते हैं साथियों। अब देखिए, प्रेसी के अंतर्गत अपने को कुछ चीजें याद रखनी है। इसके अंतर्गत अपने को कुछ चीजें इस प्रकार से याद रखनी है कि अपन ये समझ लें कि बेसिकली क्या क्या चीज इसके अंतर्गत है। जैसे देखिए, एक तो अपने को इसमें टाइटल देना होता है, एक शीर्षक इसके अंतर्गत अपने को देखना होता है। वह शीर्षक जो है मूल प्रेसी जो मूल टेक्स्ट है या जो ऑथर ने लिख करके हमको दिया है उससे मैच खाता हुआ होना चाहिए। आप जो भी भाव उसमें व्यक्त कर रहे हैं मूल कथानक से प्रेरित होने चाहिए, लेकिन शब्दों में आप बदलाव कर सकते हैं। दूसरी बात, टाइटल के साथ में आप ये रखें कि लगभग 1/3 आपको अपनाना है, मूल टेक्स्ट का 1/3 आपको अपनाना है। लेकिन कई बार जब बहुत लेंदी होते हैं मूल ग्रंथ या मूल इंफॉर्मेशन या मूल इन्वेस्टिगेशन, तो और छोटा रखा जा सकता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखें 1/3 ही उत्तर लिखना है अपने को चैंपियंस। हाँ, इसमें 1/3 अपना ऑफिशियल आंसर 1/3 होता है। तीसरी बात, शब्दों को लेकर के आपका चुनाव बड़ा समझदारीपूर्ण होना चाहिए। आप अनुपयुक्त शब्दों को नहीं चुनें, एक्स्ट्रा वोकैबुलरी का प्रयोग नहीं करें, आप फ्रेजेस, इडियम्स का प्रयोग नहीं करें, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस नहीं डालें। साथ ही साथ आपको इस प्रकार के शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए जिनमें आपकी व्यक्तिगत राय झलकती हो, जैसे अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक, एज यू नो, एज वी अंडरस्टैंड, एज वी आर अवेयर, इन माई ओपिनियन, इट इज सैड दैट। इस प्रकार के जो ओपिनियन आपके इन्वॉल्व्ड करते हैं या आपके स्वयं के विचारों को उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे फ्रेजेस से आपको बचना चाहिए। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि आप 3rd पर्सन नरेटिव में इसको लिखें। आप फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी, सेकंड पर्सन यानी कि यू। आई वी का मतलब आई वी फर्स्ट पर्सन, यू का मतलब सेकंड पर्सन, इनसे आप बचें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पर्सन वहां पर आपके लिए और एग्जामिनर के लिए हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप 3rd पर्सन का प्रयोग करें, ही शी इट का प्रयोग करें, दैट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। और फिर भी उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे विचारों को इसमें जो है जगह मिलनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति से आप बचें, इसमें आपके लिए जगह नहीं है। प्रेसी एक ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव तरीके से आपको लिखना पड़ता है, वस्तुनिष्ठ तरीके से आपको लिखना पड़ता है, स्वयं को आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा चैंपियंस। आपको स्वयं को पिक्चर से हटाते हुए आपको ऑब्जेक्टिव रूप में प्रेसी लिखनी होती है। तो ये प्रेसी की कुछ विशेषताएं हैं, इसका एक डिटेल्ड वर्जन भी अपन बना रहे हैं, तो उसमें सारे के सारे पॉइंट्स अपन सिस्टमेटिकली चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन एक ही टॉपिक में से बड़ी
बड़ी आसानी से अपने को इसमें से एज मिलने वाला है साथियों। मैं हमेशा से कहता हूं, जो अपना जो इंट्रो वीडियो है उसमें अपन ने किस प्रकार से अपन सिलेबस ब्रेकअप को देखें, किस प्रकार से इस वैकेंसी में अपना चयन सुनिश्चित करें चैंपियंस, तो उसमें भी अपन ने चर्चा की है कि प्रेसी एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमको फायदा मिलना ही मिलना है। हमारे सिलेक्शन का मुख्य आधार बनने वाला है ये टॉपिक, बड़ा इजी और मार्क्स गेनिंग है। तो देखो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस अपन ने देखे हैं, 2022 के पेपर से भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट को जरा ध्यान रखा करो चैंपियंस, ये नॉट है ना, नॉट ये कल्प्रिट होता है, ये हमें फंसा देता है, आते हुए प्रश्न को सही कर देता है। तो मैं जैसे कहता हूं हमेशा क्वेश्चंस को बड़ी सावधानी से पढ़ो, हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ो, कभी भी क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं, आपको इनफ टाइम मिलता है और हड़बड़ी से अगर आपने क्वेश्चन किया फिर उसको आपने गोला भी फिल कर दिया, आप जानते हैं कि वो फिर दिक्कत ही होती है। इनमें से कौन सा नहीं है राइट मेथड ऑफ राइटिंग ए प्रेसिस, जो राइट यानी सही तरीका, प्रेसी को लिखने का इनमें से सही तरीका कौन सा नहीं है? तो एक होगा उत्तर, यानी कि 3 तरीके तो सही हैं, एक तरीका इनमें से गलत है। अब आ जाओ, प्रेसी मस्ट बी रिटन इन थर्ड पर्सन, अभी अपन लोगों ने चर्चा की है थर्ड पर्सन में प्रेसी को लिखा जाना चाहिए, तो ये बात तो सही है, हम भी कह रहे हैं, रियल है ये और इसका एक सिस्टम भी है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओन वर्ड्स शुड बी यूज्ड rather than the language of the passage, own words यानी कि स्वयं के शब्दों का इस्तेमाल करो बजाय लैंग्वेज ऑफ द पैसेज, पैसेज के जो शब्द हैं उनके बजाय अपने शब्दों का प्रयोग करो। बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है? इसलिए सही बात है क्योंकि मूल शब्दों का प्रयोग करोगे तो बात वहीं पे आ जाएगी, उतनी ही हो जाएगी वो प्रेसी, फिर प्रेसी नहीं होगी। इसलिए हमको अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है, सरल शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो ये भी बात सही हो गई। क्रिटिकल कमेंट्स ऑन द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज मस्ट बी गिवन। अब क्रिटिकल कमेंट्स का मतलब है कि आपको जो लेखक के विचार है ना उनकी आलोचना करनी है, प्रत्यालोचना करनी है, अपना आइडिया भी देना है और उसको आपको क्रिटिकली एनालिसिस करते हुए प्रेसी लिखनी है। क्या सही बात है ये सही बात नहीं है, ये बात सही नहीं है। ए टाइटल मस्ट बी गिवन, यानी कि एक शीर्षक दिया जाना चाहिए, सही बात है, शीर्षक दिया जाना चाहिए, तो ये भी बात सही है। तो गलत बात कौन सी है? ऑप्शन थर्ड आपका सही हो गया, ऑप्शन थर्ड आपका उत्तर हो गया कि क्रिटिकल आइडियाज देने चाहिए। नहीं, क्रिटिकल आइडियाज नहीं देंगे चैंपियंस अपन। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमें मूल जो टेक्स्ट है उसी के ऊपर रिलाई होकर चलना है, उसी को ही फॉलो करना है, उसकी आलोचना नहीं करनी है। इसलिए इसमें क्रिटिकल कमेंट्स के लिए जगह नहीं होती है। आप शब्दों को बदल सकते हैं, अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिकलिटी नहीं अपना सकते। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, दोबारा से नॉट आ रहा है, इस नॉट को ध्यान रखें, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड प्रेसी। तो इनमें से एक अच्छी विशेषता नहीं है, किसकी? प्रेसी की। अब देखो, अब इनमें से अच्छी विशेषता एक नहीं होगी, बाकी 3 तो होंगी, 3 तो विशेषता होंगी, लेकिन एक नहीं होगी चैंपियंस। आ जाओ देखते हैं क्या करती है प्रेसी। गिव्स द मेन पॉइंट्स, इसमें मेन पॉइंट्स होते हैं, मीनिंग होता है और जनरल इंप्रेशन ऑफ द गिवन पैसेज, उस पैसेज का एक सामान्य भाव होता है, बिल्कुल होता है साहब। रीड्स लाइक ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ प्रोज, ये पूरा की पूरा एक प्रोज का हिस्सा होता है, पूरी की पूरी एक सामूहिक प्रोज का हिस्सा होता है। मतलब इसमें एक तरीके से बेमेलपन नहीं होता, ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यूटी हो जाए, ये एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हो, ऐसा नहीं होता इसमें, तो ये बात सही है। यूजेज एक्सटेंसिव वोकैबुलरी, इसमें भारी भरकम वोकैबुलरी का प्रयोग होता है। डाइग्रेशंस, विभिन्न प्रकार के शब्द, एग्जाम्पल्स का, और फिगरेटिव यानी अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है। तो
तो इसकी तो सर मना कर चुके हैं अपन, इसकी मना कर चुके हैं सर अपन कि एडजेक्टिव्स का प्रयोग नहीं करना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना, एक्स्ट्रा वोकैबुलरी नहीं डालनी, इसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के जो है बढ़ा चढ़ाकर शब्दों को नहीं लाना है ना। इट इज क्लियर, स्पष्ट होती है, प्रिसाइज यानी एक तरीके से संक्षिप्त होती है, ब्रीफ होती है, शॉर्ट होती है, तो ये भी इसकी विशेषता है। तो उत्तर कौन सा हो गया? तीसरा हो गया, क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं है। यहां पर एक्स्ट्रा वोकैबुलरी नहीं मिलती, एक्स्ट्रा एडजेक्टिव्स का प्रयोग नहीं होता, फिगरेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये प्रेसी के अंतर्गत अपन देखें बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बड़ा नॉर्मल प्रकार का प्रश्न है। अब देखिए डिक्शनरी मीनिंग प्रेसी का क्या होता है। देखो प्रेसी जो शब्द है मैं आपको बता रहा था, ये एक फ्रेंच शब्द है। कैसा शब्द है साथियों? ये एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्दावली से ये लिया गया है। अब इसके अंतर्गत अपन देखें तो अपन को ये समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या है। प्रेसस इसका अर्थ नहीं है, प्रीकॉशन इसका शब्द नहीं है, प्रीएम्प्टिव इसका शब्द अर्थ नहीं है, तो प्रिसाइज इसका अर्थ है। इसका अर्थ है टू प्रिसाइज, टू प्रिसाइज यानी कि किसी चीज को संक्षिप्त रूप में कहना, शॉर्ट रूप में कहना, संक्षिप्त रूप में कहना, शॉर्ट रूप में कहना, उसको संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, कंप्रेस करके प्रस्तुत करना, कंडेंस करके प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? प्रेसी कहलाता है। तो बड़ा नॉर्मल प्रकार से अपन देखते हैं कि ये प्रश्न यहां पे सॉल्व हो जाता है अपना। अब देखें ये 2018 में से है ना, 2022 में इसमें से 3 क्वेश्चंस थे, 2018 में इसमें से 5 क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस खूब आ रहे हैं, भर भर के अपने को प्रेसी क्वेश्चंस दे रही है। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, 5 दिन के अंतर्गत अपन इस टॉपिक में से शानदार मार्क्स ला सकते हैं चैंपियंस। तो थोड़ा सा अपने को इसमें अपने समझने की आवश्यकता है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज ट्रू ऑफ ए गुड प्रेसी। अब इनमें से कौन सा फीचर एक अच्छी प्रेसी की विशेषता है? अब इनमें से एक ही फीचर जो है वो अच्छी प्रेसी की विशेषता है, यानी कि 3 नहीं है, एक इनमें से सही है। अब देखो समझो, इट इंक्लूड्स इलस्ट्रेशंस एंड माइनर डिटेल्स। इसमें इलस्ट्रेशंस यानी उदाहरण होते हैं, इसमें उदाहरण होते हैं, और माइनर यानी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। माइनर यानी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं। तो छोटी छोटी डिटेल्स तो कैसे होंगी इसके अंतर्गत, है ना? इसमें छोटी छोटी डिटेल्स तो नहीं हो सकती। अब इट पैराफ्रेजेस द ओरिजिनल पैसेज। पैराफ्रेज का मतलब है दूसरे शब्दों में करना। पैराफ्रेज का मतलब है दूसरे शब्दों में व्याख्या करना। इसको अपन हिंदी संस्कृत में कहते हैं अन्वय करना। तो मतलब दूसरे शब्दों में इसकी व्याख्या कर देना। लेकिन छोटा नहीं हुआ तो यहां पर भी बात नहीं बन रही है। इट कॉपीज सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। अब जो पैसेज होता है उसी में से सेंटेंसेस कॉपी करने होते हैं अपने को। नहीं सर, सेंटेंसेस कॉपी कैसे करेंगे? प्रेसी में नहीं चलता ये, समरी में तो फिर भी अपन का चल सकता है। इट एक्सप्रेसेस ऑल द एसेंशियल आइडियाज। इसमें सारे आवश्यक जो विचार हैं वो शामिल होते हैं। ब्रीफली यानी संक्षिप्त रूप से, ब्रीफली यानी संक्षिप्त रूप से सारे इसमें आइडियाज शामिल होते हैं। इन द राइटर्स ओन वर्ड्स, लेखक के स्वयं के शब्दों में। तो यही बात तो प्रेसी की विशेषता है, एसेंशियल आइडियाज हों, संक्षिप्त हों, और थोड़ा सा जो मूल जो लेखक ने दिया है हमें उसमें शब्दों में परिवर्तन हमें करना है। तो यही तो विशेषता है प्रेसी की, यही तो अच्छी प्रेसी की विशेषता है। तो कौन सी विशेषता नहीं है कि भाई उसमें भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग होगा? ये नहीं है। इसके अंतर्गत मूल का पैराफ्रेज कर देंगे, ये भी नहीं है, क्योंकि पैराफ्रेज का मतलब है शब्दों को थोड़ा सा बदल करके, लेकिन समरी नहीं हुई ना। तो वो चीजें अपने को याद रखनी है। जिस प्रकार से वो प्रश्न दे उसी प्रकार से अपने को एक्ट करना है। अब देखो, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट आंसर्स द गिवन क्वेश्चन। प्रेसी राइटिंग इज एन एक्सरसाइज इन। प्रेसी राइटिंग किस प्रकार की एक्सरसाइज है? प्रेसी राइटिंग में किस चीज का अभ्यास होता है? प्रेसी राइटिंग के अंतर्गत किस चीज की प्रैक्टिस होती है? प्रेसी राइटिंग के अंतर्गत किस चीज पर दारोमदार होता है? देखो ऑप्शंस। प्रेसी राइटिंग में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, विचारों का एक तरीके से एक
चीज से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, नहीं। सब्स्टिट्यूशन होता है विचारों का, परिवर्तन होता है लेकिन उतना उपयुक्त नहीं है। कंजंक्शन शब्दों को जोड़ना होता है, नहीं, लेकिन कंप्रेशन होता है। मैंने आपको कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रेसी में 3-4 शब्दों को आपको याद रखना है। प्रेसी का मतलब टू प्रिसाइज, टू समराइज, टू कंप्रेस, है ना, टू कंडेंस, ये कुछ शब्द अपने को याद रखने पड़ेंगे चैंपियंस। कंप्रेशन का मतलब भी वही है, संक्षिप्तीकरण, इसका मतलब भी वही है, संक्षिप्तीकरण, ठीक है ना। तो छोटे रूप में इसको प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, कंप्रेशन कहलाता है। जो समरी है वो कंप्रेशन का ही एक प्रकार होती है, कंप्रेशन की ही इसमें एक्सरसाइज होती है, कंप्रेशन की ही इसमें प्रैक्टिस होती है, कंप्रेशन की इसमें एक्सरसाइज होती है। देखिए 2018 का एक और भी शानदार प्रश्न देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट, अब देखो नॉट ए पार्ट ऑफ ए प्रेसी, प्रेसी का इनमें से एक पार्ट नहीं है, यानी कि 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है। ऐसे अपने आप प्रश्न को समझते हुए आपको एग्जाम में एक्ट करना होता है। देखो वहां पर हम नहीं होते आपके साथ में, वहां पर आपके ऊपर भी दबाव होता है, वहां पर एग्जाम का फियर, साइको एक तरीके से आपका बदला हुआ होता है, और काफ़ी समय बाद वैकेंसीज आती हैं तो वो भी एक फियर होता है। आपकी सफलता का फियर आपके दिमाग में होता है कि मैं किस प्रकार से इसमें सफल हूँ। लेकिन मैं अपने अनुभवों से आपको बता रहा हूँ, अनेकों एग्जाम्स और उनको क्रैक करने के अनुभवों के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें उस समय बड़े धैर्य का परिचय देना होता है। प्रश्न को धैर्य से पढ़ें, सारे ऑप्शंस को पढ़ें। आपको यद्यपि ये लगता हो कि पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट है, मैं भी मानता हूं कि वो सही है, लेकिन फिर भी चैंपियंस आपको उसको देख लेना है। चारों ऑप्शंस को अच्छे से देखें और फिर उसके बाद में आगे बढ़ें माय डियर। देखो लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ फैक्ट्स, लॉजिकल ऑर्डरिंग तो होती है इसके अंतर्गत, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, सब्जेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ। अब व्यक्तिनिष्ठ इंटरप्रिटेशन प्रेसी की विशेषता नहीं है। प्रेसी की क्या विशेषता है गुरुजी? प्रेसी की विशेषता तो है ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है गुरुजी? ऑब्जेक्टिव के मतलब होता है कि हम अपने भावों को मिक्स नहीं करेंगे, जो उसके अंतर्गत भाव है उनको व्यक्त करेंगे। तो सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है गुरुजी? व्यक्तिनिष्ठ होता है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या होता है गुरुजी? व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है कि अपन अपने भावों को मिक्स कर रहे हैं, व्यक्ति आधारित बना रहे हैं उसको, तो वो अपने को छोड़ना है। तो देखिए ये इसका उत्तर बनेगा। फिर भी अपन एक बार और चेक करेंगे। कोहिजिव रेंडरिंग, कोहिजिव का मतलब होता है कि अपन उसमें सारी चीजों को सम्मिलित करें, है ना, सम्मिलन, सम्मिलन करते हुए रेंडरिंग यानी उसकी व्याख्या करें। और कोहिरेंस ऑफ थॉट्स, कोहेरेंस ऑफ थॉट्स का मतलब होता है विचारों का सम्मिलन, विचारों का मिलन, विचारों की एक रूपता, एक सिस्टम उसका बन जाता है। तो ये भी जो है उसकी विशेषता है, ये भी उसकी विशेषता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव वाली उसकी विशेषता नहीं है। तो उत्तर हो गया आपका बी। और इनमें से जो प्रेसी का पार्ट नहीं है वो है सब्जेक्टिविटी। प्रेसी में सब्जेक्टिविटी नहीं रख सकते माय डियर, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी आपको रखनी होती है, ऑब्जेक्टिविटी को आपको फॉलो करना होता है, और प्रेसी उसी चीज को डिमांड करती है। देखो द पर्पस ऑफ राइटिंग ए प्रेसी इज, प्रेसी क्यों लिखी जाती है? कोई उद्देश्य तो है ना उसका, भाई बहुत सारे उद्देश्य हैं उसके। भाई आपको उसका संक्षिप्तीकरण करके ऑफिशियल पर्पजेज के लिए लिखना होता है, उसके मेन आइडियाज को कन्वे करने के लिए आप उसको लिखते हैं। कई बार जो मेन टेक्स्ट है वो बहुत बड़ा होता है, उसके लिए आप लिखते हैं। वो एक लॉजिकल तरीके से प्रस्तुतिकरण होता है, वो एक ही तरीके से एक कंप्लीट प्रोज पीस बनता है। तो देखो टू कवर एवरी डिटेल इन द ओरिजिनल, एवरी डिटेल को शामिल तो कैसे करेंगे? एवरी डिटेल को तो कैसे करेंगे अपन? संभव ही नहीं है, क्योंकि शामिल करेंगे तो फिर तो वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो ये उसका उद्देश्य नहीं है। टू प्रिपेयर नोट्स, नोट्स प्रिपेयर करने का उद्देश्य प्रेसी का नहीं, वो नोट टेकिंग, नोट मेकिंग अलग से टॉपिक आते हैं। अब देखिए टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, मीनिंग यानी अर्थ समझना, प्रोसेस यानी प्रक्रिया को समझना,
प्रोसेस यानी प्रक्रिया को समझना, समराइजिंग यानी संक्षिप्तीकरण की, सारांश की, मीनिंग यानी अर्थ को और प्रक्रिया को समझना। तो ये भी प्रेसी का उद्देश्य नहीं है, प्रेसी राइटिंग का ये भी उद्देश्य है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य तो है टू इन्फॉर्म द रीडर, पाठक को सूचना देना, ऑफ द कंटेंट ऑफ द पैसेज, की पैसेज में क्या विचार है, इन ए कॉन्साइज फॉर्म। देखो इसको मत भूलना, कॉन्साइज वाला, कहीं पर ये कॉन्साइज मिलता है, कहीं पर ये कंप्रेस मिलता है, कहीं पर ये ब्रीफ मिलता है, कहीं पर ये ब्रेविटी मिलता है, कहीं पर ये शॉर्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये शब्द जो है ना, इसके सिनोनिमस शब्द, इसके समानार्थी शब्द, इनको याद रखना, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो सकते हो आप। जो शब्द आपको चाहिए वो आपको हो सकता है दूसरे रूप में बदल करके देगा एग्जामिनर, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है वो, लेकिन वो शब्द आपको जरूर मिलेगा। अब यहां पर आप कहें टू इन्फॉर्म द रीडर ऑफ द कंटेंट ऑफ द पैसेज इन ए डिटेल्ड मैनर, गलत हो गया उत्तर, क्योंकि डिटेल कहते ही जो प्रेसी का जो उद्देश्य था वो तो डिफीट हो गया, लेकिन ब्रीफ कहते ही सॉल्व हो गया, कॉन्साइज कहते ही सॉल्व हो गया, शॉर्ट कहते ही सॉल्व हो गया, कंप्रेस कहते ही सॉल्व हो गया। तो वो अपने को देखना है प्रेसी के आंसर में, अपने को उस चीज को ध्यान से देखना है। अब देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नियरेस्ट, यानी बिल्कुल नजदीक है, टू द टेक्निक ऑफ राइटिंग ए प्रेसी। प्रेसी राइटिंग के टेक्निक यानी जो तरीका है, जो तकनीक है, उसके इनमें से कौन सा नजदीक है? तो एक ही होगा, सारे नहीं हो सकते, 3 गलत होंगे, यानी कि 3 नहीं होंगे और 1 होगा। आ जाओ, एब्स्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशन, समराइजिंग, क्लासिफाइंग। अब एब्स्ट्रैक्शन का तो मतलब आप जानते हैं ना, अमूर्त कर देना, विचारों को अमूर्त की ओर ले जाना। दिख रहे हैं विचार, उनको अमूर्त की ओर ले जाना, तो ये तो बनेगी नहीं बात, है ना। विचारों को अमूर्त रूप देना, अमूर्त रूप देना, ये तो होगा नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं होगा ये तो। नोटिफिकेशन का मतलब होता है नोटिफाई करना, यानी कि सूचना देना, सूचना देना या सूचना संप्रेषण करना, संप्रेषण करना, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्लासिफाइंग यानी उसका एक तरीके से विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, तो ये भी नहीं होगा। समराइजिंग यानी संक्षिप्तीकरण बिल्कुल होगा सर। तो यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो समराइजिंग का है। प्रेसी राइटिंग का जो टॉपिक है ये बड़ा ही आकर्षक और बड़ा ही रोचक टॉपिक है, थोड़ा सा एप्लीकेशन से रिलेटेड है। अब एप्लीकेशन से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि आपको आना चाहिए थोड़ा सा कि कैसे प्रेसी करते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इसके थियोरेटिकल पार्ट को डिटेल्ड तरीके से समझेंगे कि ये होता क्या है, इसके डूज क्या है, क्या क्या हमको काम इसमें करने चाहिए, क्या क्या नहीं करने हैं, किस प्रकार की शब्दावली का इसमें प्रयोग नहीं होगा। फिर 2-4 प्रेसी हम लिख के भी देखें, तो उससे क्या होगा कि हम इसका मूल आइडिया है उसको हम पहचान जाएंगे। बहुत शानदार अंक देगा ये साथियों हमें। थैंक यू।